एक बार नारद जी के मन में कृष्ण जी को लेकर एक अजीब भाव आया। उन्हें लगा कि ये छलिया रास लीला तो अच्छी कर लेते हैं, राजपाट भी संभाल लिया है, पर इतनी सारी रानियों और पटरानियों के साथ गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कैसे करते होंगे। उनके मन में इच्छा जगी कि कृष्ण जी को देखा जाए, उनकी दिनचर्या क्या है, कैसे रहते हैं वो। और इसी मंशा से वो पहुंच गए द्वारका उनके महल। देखा वो रानी रुक्मणी जी के साथ हैं और नारद जी को देखते ही कृष्ण जी ने उनका स्वागत किया और पूछा कैसे आना हुआ। इस पर नारद जी ने बोल दिया कि बस आपके दर्शन की इच्छा हुई। कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से कहकर उनका सत्कार किया। अब नारद जी दूसरे महल गए, देखा वहाँ भी कृष्ण जी विद्यमान हैं और उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, पाँव पखारे। नारद जी चलकर अब उनके दूसरे आवास पहुँचे। वहाँ देखा तो कृष्ण जी वहाँ बालकों के साथ बैठे उन्हें सत्संग सुना रहे थे। यहाँ भी कृष्ण जी ने उनकी आवभगत की। आगे गए तो देखा सत्यभामा जी के पैर से कांटा निकाल रहे हैं कृष्ण जी। यहाँ भी जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, आवभगत की। और इस तरह नारद जी जहाँ गए उन्होंने देखा कृष्ण जी गृहस्थ आश्रम के कार्यों में लीन हैं। जब नारद जी थक गए और एक जगह बैठ गए तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे आने की मंशा मुझे पता है नारद, और ईश्वर होते हुए भी तुम्हारी आवभगत कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय तुम मेरा गृहस्थ आश्रम देखने आए हो और गृहस्थ का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए तुम्हें अतिथि मानकर तुम्हारा सत्कार कर रहा हूँ, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो तो तुम मेरे पौत्र यानी मेरे पुत्र के पुत्र। अब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन कृष्ण जी से माफी मांगी।